कंपनी के शासन के अंतर्गत आज हम जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक महत्व कुछ ज़्यादा ही है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिल जाती है और भारत में कंपनी के प्रशासन की एक नींव पड़ती है। भारत में यानी क्या हो जाता है, प्रशासन की नींव पड़ जाती है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता के बारे में बात करें। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया जाता है। इस पर स्थापित होने वाले प्रथम गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे और गवर्नर जनरल पद को सहायता पहुंचाने के लिए 4 परिषद का गठन किया गया, जो इनके कार्यों में वो सहायता पहुंचाते थे। और मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सौंप दिया जाता है। अर्थात जो पहले बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी जो अलग थी और इसके अलग अलग गवर्नर थे, परंतु बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है इस अधिनियम में। और इसके तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और इसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे जो जजमेंट करते थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को स्थापना किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो यह एक गवर्निंग बॉडी थी जो भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण अपना स्थापित करती थी और कंपनी को वो ब्रिटिश सरकार के राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों को जानकारी देना अनिवार्य कर दी गई थी। तो जय हिंद दोस्तों, हम इसमें जाने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसको क्यों लाया गया और इसकी क्या विशेषताएं थी।